हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछली भर्तियों में आए हैं, जैसे सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है और महिला पर्यवेक्षक है आदि। तो आइए शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया? तो इसका आंसर होगा 4 प्रतिहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? जो कि पटवार परीक्षा में आया था 2011 में। तो इसका आंसर होगा प्रतिहार वंश का। तो निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? देखिए, इसमें है इसमें कोड दिए हुए हैं। पहले में पहला चौथा, दूसरे में पहला तीसरा चौथा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में 1 2 3 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 2 3 4, नीलगुंड, देवली, रामनपुर और करडाहा। इन चारों शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया, जो कि बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति। तो देखिए, क्वेश्चन अब बन सकता है नेक्स्ट, गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ? तो इसका आंसर होगा बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा मंडोर। मंडोर के प्रतिहार। मंडोर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे, जिसका उल्लेख नैणसी ने किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं को उल्लेख किया है? तो 26 शाखाओं को उल्लेख किया है। जोधपुर शिलालेख जो कि 837 ईस्वी का है और घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का है के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, इसका अन्य नाम रोहिलिद्धि भी है, इसकी 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी दूसरी छत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार और छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र थे, पहला भोगवट, कद्दक, रज्जिल और दह, जिसको दद्द के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागवट प्रथम, जो कि रज्जिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 7 मील से भी अधिक दूर है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि वो किसने बदला? तो आंसर होगा नागवट प्रथम ने, जो कि मंडोर से 60 मील दूर है। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्धि के नाम से किसे जाना जाता है, जो महिला पर्यवेक्षक में आज था 2015 में? तो इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं
क्षत्रिय। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन यानी कि प्राचीन मानी जाती है? तो सर्वाधिक प्राचीन गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है मंडोर। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसके जो ऑप्शन है उसमें है जोता, भीलादित्य, कक्क या बाउक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कक्क। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। राजा कक्क ने मदागिरी जो प्राचीन नाम है मुंगेर का, मुंगेर पड़ता है बिहार में, बिहार में गौड़ शासक था वहाँ का, धर्मपाल को परास्त किया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? दोस्तों हम इसको देख सकते हैं कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें व्याख्या भी कर चुके हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन लगातार 3 भर्तियों में बैक टू बैक आया है। तो इसका आंसर होगा नागवट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता को राजधानी स्थानांतरित की थी। नागवट प्रथम है जो नरभट्ट का पुत्र था, इसे नाहड़ भी कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है नागवट प्रथम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो नाहड़ के नाम से। पटियाला शिलालेख के अनुसार नागवट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा विस्तार किया तथा मैदान तक, जो कि मेड़ता का प्राचीन नाम है, को अपनी राजधानी बनाया। नागवट की रानी थी जज्जिका देवी, उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक तो है तात और दूसरा है भोज। तात ने अपने भ्राता यानी कि भाई को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपने भाई को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया था? तो आंसर में आएगा तात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेकंड ग्रेड में साइंस में आया था 2011 में। तो मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था? मंडोर। तो दोस्तों देखिए हमने मंडोर जिसका प्रारंभिक शासक था नागवट प्रथम। नागवट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? देखिए ये नागवट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था, जालौर को अपनी राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो नागवट प्रथम। कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली नागवट प्रथम से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागवट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागवट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रैलोक्य यानी कि तीनों लोकों का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागवट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार भी माना जाने लगा। तो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि नागवट प्रथम नागावलोक का दरबार किस शासक के दरबार को कहते थे? तो इसमें आंसर आएगा नागवट प्रथम। तो इसने एक उपाधि भी धारण की थी नागवट प्रथम ने, कौन सी? नारायण, जिसका उल्लेख मिलता है हमें राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा थोड़ा और भी है इसमें। तो नागवट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागवट की राजधानी जालौर मानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि दशरथ शर्मा के अनुसार नागवट की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है जालौर। जे.सी. घोष ने भी
नागवट प्रथम की राजधानी उज्जैन माना। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अरबों के विरुद्ध नागवट प्रथम का साथ दिया था तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया था। तो दोस्त क्वेश्चन बन सकता है एक कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था भारत पर तो किस राष्ट्रकूट शासक ने नागवट प्रथम का साथ दिया था? तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागवट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए 2022 में कांस्टेबल में आया था, तो इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागवट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? वे वत्सराज के पुत्र थे। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के युद्ध हुआ। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा 4। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था तो नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नागवट तृतीय प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, जबकि बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर। इसका उल्लेख 815 के बुचकला उल्लेख में हुआ। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों देखिए इनके ग्रंथों से संबंधित क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो बलि प्रबंध नामक ग्रंथ है वो नागवट द्वितीय का ग्रंथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नागवट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो आंसर है प्रतिहार। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? इसका भी आंसर है नागवट द्वितीय। नागवट द्वितीय का जो शासनकाल है 795 से है 833 ईस्वी। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है तो वो है मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने भोज प्रथम, प्रभास, आदिवराह उपाधि प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। इसका उल्लेख भी पीछे हो चुका है। किस प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो भोज प्रथम के समय, ना कि भोज द्वितीय। इसका आंसर आएगा भोज प्रथम। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो आंसर है इसका धर्म संग्रह। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्यकल्पतरु, राजमृडाट ये तीनों पुस्तक मिहिर भोज द्वारा रचित हैं। और भी हैं इसके मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्यकल्पतरु, राजमृडाट, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद, सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राजकारताड़ और सिद्धांत संग्रह आदि। राजशेखर किसके दरबार में था? तो एक कॉलेज व्याख्याता में आया था 2016 में। तो इसका आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर था। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल की राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उनके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी,
काव्य मीमांसा, विद्युसाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। राजशेखर ने विद्युसाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणि कहा है। रघुग्रामणि अर्थात रघुवंशियों में अग्रणी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, इनके रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान, व आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रभावक चरित। तो इनमें तीनों कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण, ये राजशेखर की है। निम्न में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? इसका आंसर होगा राजशेखर। तो दोस्तों, राजशेखर और महेंद्रपाल से संबंधित बैक टू बैक क्वेश्चन आए हैं। तो इनकी पुस्तकों ग्रंथों का पता होना जरूरी है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो वही देखो राजशेखर फिर आया है इसमें। कॉलेज व्याख्या थे 2016 में। निम्न में से कौन शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा देवपाल। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी मेहर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मेहर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मेहर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर होगा सुलेमान। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आया था RAS में 2004। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल और भर्तृ प्रथम। तो इसका आंसर होगा द्वितीय भी था, महेंद्रपाल प्रथम भी था, देवपाल था, तीनों था, लेकिन भर्तृ नहीं था। इनका शासन काल का समय शासनकाल भी है। नागवट प्रथम का 730 से 760, नागवट द्वितीय का 795 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम का 885 से 910 ईस्वी, भोज द्वितीय का 910 से 913 ईस्वी, महिपाल प्रथम का 914 से 943 ईस्वी, महेंद्रपाल द्वितीय का 945 से 948 ईस्वी, देवपाल का 948 से 949 ईस्वी, त्रिलोचन पाल का 1019 से 1027 ईस्वी और यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है तथा इसके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता। 1093 के आसपास चंद्रदेव गेहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। देखो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इसका आंसर हुआ 1। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर भी नागौर प्रथम है, नागौर द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय।
देवपाल, त्रिलोचन पाल और अंतिम है यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। ऑप्शन है सही है, गलत है, पता नहीं है, भ्रमित है। तो इसका आंसर है गलत है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र थे। गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। उसी तरह है जैसे कि अब भारत है, केंद्र में सत्ता जिसको प्रशासनिक तौर पर प्रांतों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो राजपुरुष, जैसे कि ऊपर देख चुके हैं अपन, राजस्थानीय राजपुरुष। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारी का उल्लेख राजपुरुष होता है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलित त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो आंसर हुआ गुर्जर प्रतिहार संघर्ष। का अर्थ है गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल वंश, इन तीनों में कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश को इसमें सफलता प्राप्त हुई। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायित को पराजित करके की एवं अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 1000 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हुआ पीलो मोलो, भीनमाल के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड जीके में, संस्कृत एजुकेशन में 2019 में। इसकी व्याख्या है, चीनी यात्री हिनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सीयूकी में किया। तो हिनसांग की एक ग्रंथ है सीयूकी, इसमें उसने गुर्जर राज्य को चीलो तथा इसकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलो मोलो लिखा। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी है। तो इसका आंसर हुआ श्रीमाल, जो कि कांस्टेबल 2022 में आया था। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? RAS 1996 में आया वो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, जिसका विस्तार दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान तक था, को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। तो क्वेश्चन बन सकता है, दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1993 में RAS में आया वो क्वेश्चन, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुलचिन्ह एल्बम में
चोल चिन्ह एल्बम में, चंदेल चिन्ह एल्बम में, पाल चिन्ह एल्बम में। तो इसका आंसर हुआ राष्ट्रकूट चिन्ह एल्बम में। ध्रुव ने अवंती नरेश, वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया। बड़ौदा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं एवं 12वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया। तो इसका आंसर है ओसिया। ओसिया एक जगह है जहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया जोधपुर में स्थित है। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर। ओसवाल समाज की कुल देवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। तो एक क्वेश्चन है इसमें, ओसवाल समाज की कुल देवी का नाम सच्चिका माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो प्रतिहारों द्वारा करवाया गया, जो जैसे हम ऊपर भी देख चुके हैं। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? अब पिछले जो क्वेश्चन थे वो तो थे कि किसके काल में, प्रतिहारों के काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों में भी किस राजा के काल में? तो इसका आंसर होगा वत्सराज प्रतिहार के काल में ओसिया, जो जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है, काल में इनका निर्माण हुआ। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। तो दोस्तों ये हो गए गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर, जो कि बैक टू बैक आए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम चौहान वंश के क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो कि इसी में पहले बता दिया गया है। किस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ? इसका कमेंट में आंसर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें।